देखिए, पिछले 10 साल में और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, जो एनालिस्ट आते हैं, पत्रकार विश्लेषक आते हैं, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी बात कहते हैं, वो बेचारे सबके टारगेट पर रहते हैं। जो इधर का बोलते हैं उधर वालों के टारगेट पे रहते हैं, इधर होते हैं उधर वालों के टारगेट पे रहते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया। खैर, अनंत विजय बोलिए। निरपेक्ष नहीं रह गए ना। अनंत विजय बोलिए। अब अभी मैं सुन रहा था, ये मानसून ऑफर की बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जो कोई ऑफर होता है ना, चाहे अखिलेश जी ऑफर में थोड़ा जुविनाइल ऑफर लेके चले आए, तो उन्होंने ऑफर के साथ डिस्काउंट घोषित नहीं किया कि कितना डिस्काउंट ऑफर है, क्योंकि सिर्फ ऑफर में कोई नहीं आता। मानक जी, मानसून का जब भी ऑफर होता है वो डिस्काउंट ऑफर होता है, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। अरे भाई अनंत, वो तो 100% ऑफर दे रहे हैं, सीएम बन जाओ, और क्या चाहिए डिस्काउंट? नहीं, बाकी 100 लोगों के लिए क्या डिस्काउंट दे रहे हैं उसकी घोषणा नहीं है ना उसमें। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं, ऑफर बगैर डिस्काउंट के है, तो ये सब लोग समझ गए होंगे कि वो इतने सीरियस हैं इस बात को लेकर। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी सुनील साजन जी ने कही, सुरेंद्र राजपूत के बात का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि वो ठीक है, वो ऐसे ही हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैं सुनील साजन जी को संजीदा व्यक्ति मानता हूं, और सुनील साजन जी के पत्रकार की विचारधारा के विरोध में थे, हैं और रहेंगे। आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोलते हैं। राइट विंगर होना बुरी बात नहीं है, राइट विंगर राहुल देव भी है, लेकिन आप राइट विंगर को होने के साथ साथ सत्ता को बचाने का, संरक्षण देने का काम करते हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन उसके बाद भी आप पत्रकारिता का धर्म नहीं निभाते, मेरे बड़े भाई होते हुए। अरे रुकिए ना सुरेंद्र भाई, जो देखिए क्यों रुके? मैं फिर से रुकिए ना, मेरी बात सुनिए, तो सीधी बात होनी चाहिए। अरे रुकिए तो, घर में ही तो बात होगी। एक काम करते हैं, सुनिए सुरेंद्र राजपूत, एक मिनट अरे रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। कहलाने में शर्म कैसे? अरे अब रुकिए, गर्व करें। अरे मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं सुरेंद्र राजपूत। अब मॉनसून ऑफर चल रहा है तो एक ऑफर मैं भी दे रहा हूं आपको जी, और मुझे पता है सबको स्वीकार होगा ये। मैं चाहता हूं विनोद जी, जैसे आपको राकेश त्रिपाठी पसंद नहीं कर रहे, अनंत विजय को सुरेंद्र राजपूत पसंद नहीं कर रहे। नहीं, मैं पसंद कर रहा हूं। अरे रुकिए तो सही भाई, मेरी अरे सर, मैं पसंद कर रहा हूं, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, सुन तो लीजिए, ऑफर तो सुन लीजिए भाई, सबको स्क्रीन पर लाइए जरा। और मेरा ऑफर सबके लिए है। एक दिन राष्ट्र की बात में इन्हीं पत्रकारों और विश्लेषकों पर बहस करूंगा मैं। हाँ, डन। एक दिन सिर्फ यही सब्जेक्ट होगा, उस पर खूब बोलिए, खूब विश्लेषण करिए, एक दूसरे के बारे में जो कहना है कहिए, मर्यादा में रहते हुए। मुझे स्वीकार है, और मुझे पता है कि सबको स्वीकार हो। मुझे आपका उस दिन सुरेंद्र राजपूत खुलकर आप भी बोलिएगा, और खुलकर जिसके बारे में आप कह रहे हैं उनको भी मौका दूंगा बोलने का। चलिए, वो आपस मुद्दे पर आते हैं। अनंत विजय बोलिए। मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए, मुझ पर निरपेक्षता, तटस्थता, सत्य कभी निरपेक्ष नहीं होता है, सत्य हमेशा सापेक्ष होता है, और सत्य हमेशा तथ्य के साथ होता है। तो इन लोगों को थोड़ा बुरा इस वजह से लगता है कि मैं सत्य की बात करता हूं, और सत्य की बात करने से थोड़ा मिर्ची लगना स्वाभाविक है। हाँ, वो 400 की सीट ऊपर जो जा रही थी वो भी आप सत्य ही बोल रहे थे ना। भाई थोड़ा देर तो बोलने बीच में। अरे सर, मैं कह रहा हूँ आप सत्य, सापेक्ष और वो सारी जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, अरे वो उनका कहना ये, देखिए सुनिए, अरे सुरेंद्र भाई रुकिए ना, चुनाव से पहले का अनंत विजय। अरे रुकिए तो सही, मैं ये कह रहा हूं, अरे सुनिए तो सही, एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक मिनट। देखिए, सत्य जो है ना, सबके हिसाब से अपना अपना सत्य होता है। अगर अनंत विजय कह रहे हैं सत्य है, उनके हिसाब से वो सत्य है, इस पर रुकिए ना, अभी आगे चलते हैं। मैंने कहा ना आपको, मैंने ऑफर दिया है, इसी मुद्दे पर बहस करेंगे एक दिन, वादा है। अनंत विजय बोलिए। जान करके झूठ बोलते थे। अनंत विजय बोलिए। देखिए, सत्य भी अलग अलग होता है। इस समय हिंदुस्तान में शाम है, अमेरिका में हो सकता है सुबह हो रही हो, और दोनों सत्य हैं। सही बात। अनंत बोलिए। खोल सकता हूँ। अनंत बोलिए। आपने कहा था कि आप ग्वालियर और इन इलाकों से घूम के आए और वहाँ सारी सीटें आपको मिल रही है। बिल्कुल मिल रही। 34 में से 18 जीते थे। सत्य 34 में से 18 जीते थे, और हम लोग कांग्रेस के हैं, आप भाजपा के नहीं हो। मुझे कांग्रेस के हैं, हम झूठ बोलेंगे, हम अपनी पार्टी के लिए झूठ बोलेंगे, लेकिन आप सुरेंद्र भाई रुकिए ना एक मिनट, ऐसे सुरेंद्र राजपूत प्लीज, सुरेंद्र भाई रुकिए प्लीज। अब देखिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ना मेरा दर्शक समझ पाएगा। ओनली अनंत विजय, सिर्फ अनंत विजय को स्क्रीन पर लाइए। ओनली अनंत विजय, बोलिए अनंत विजय। मैं सिर्फ मानक जी ये कह रहा हूं कि मॉनसून ऑफर के साथ डिस्काउंट नहीं था। डिस्काउंट ना होने की वजह से ऑफर बहुधा फ्लॉप हो जाते हैं मार्केट में, तो मुझे लगता है कि ये ऑफर शायद डिस्काउंट ना होने के कारण फ्लॉप हो जाएगा। दूसरी बात जो सुनील साजन जी ने आज कही है
वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने कहा जिसका कोई नहीं उसका समाजवादी पार्टी होता है। उन्होंने एक बड़े बड़े चीज को बदला कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो समाजवादी पार्टी को उन्होंने खुदा बताया है, ये बड़ी बात है। और इस तरह से जिस प्रकार से उन्होंने समाजवादी पार्टी ने ऑफर दिया और उनके प्रवक्ता उसको खुदा बता रहे हैं, ये एक भारतीय राजनीति का नया वितान खुल रहा है हमारे सामने। मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में बात हो रही है उसमें इतने एक्सट्रीम पर लोग चले जा रहे हैं अपनी कल्पनाओं के आधार पर। सारे लोग गलतकार बहुत अच्छे हो सकते हैं। अभी चुनाव के अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2022 में यही सब हो रहा था। 2022 में भी केशव प्रसाद मौर्य जी ने यही ट्वीट किया था, संगठन सरकार से बड़ा होता है। कोई अगर केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल के टाइमलाइन पे जाके देख लीजिए तो आपको ये ट्वीट उनका 2022 में भी मिलेगा। 2022 में भी योगी आदित्यनाथ को हटा दिया गया था, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, इन तमाम प्रवक्ताओं को सांप इसलिए सूंघ गया कि योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर चले गए, खाना खा लिया, वहां से आए और कुछ चुनाव में उनकी जीत हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ये सब राजनीति अभी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी उत्साहित है INDIA गठबंधन, और उत्साह उनका वाजिब भी है क्योंकि उन्हें जीत मिली है। और ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार संसदीय चुनावों में फेल रही है। उनका नेतृत्व तो बुरी तरह से फेल रहा है, 3 अंकों में भी उनको सीटें नहीं मिली हैं। अगर अखिलेश यादव जी न होते उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का क्या होता पता नहीं। विधानसभा चुनाव में 2.5% वोट पे खड़े हैं। तो ये सब सत्य है। इन सत्य को अगर आप कह देंगे तो आप भाजपा के प्रवक्ता हो जाएंगे। दिक्कत यही होती है, अगर आप डिस्कशन करने के लिए बैठते हो तो डिस्कशन करते समय तथ्यों को अपने अपने हिसाब से रखो। आपके बीच में कोई नहीं बोलता, और यही मानक गुप्ता के शो की खूबसूरती भी है कि इनके यहाँ बीच में कोई नहीं घुसता। लेकिन कुछ लोग होता है कि अगर डीरेल करने के लिए बीच में घुस जाओ, किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगा दो, किसी के विरोधी कह दो, तो खैर उसको उन चीजों को मैं गंभीरता से कम से कम नहीं लेता हूं। 26-27 वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। ऐसे जाने कितने, मतलब मैं तो मधु दंडवते को देख रहा हूं जब से वो प्रवक्ता हुआ करते थे, और सुरेंद्र राजपूत तक के प्रवक्ता को देख रहा हूं विरोधी दल के और सत्तारूढ़ दल के। तो बड़े सारे प्रवक्ताओं को देखा है, तो मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। मैं लेकिन अनंत संजीदगी से बात करें उसका संजीदगी से उत्तर देना। आप तैयार होंगे ना अगर मैं इस मुद्दे पर डिबेट करूंगा? विनोद जी आप तैयार होंगे? बिल्कुल। मैं तो पहले ये पत्रकारों पर जो ये आप मुझे कोई ऑफर दे ना दे, मैं बिना ऑफर के भी तैयार हूं। अनंत रेड्डी है ना, किसी भी बहस से नहीं भागता हूं। ठीक है, ओके।